एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां जब हम 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर हम आकान नामक एक पुरुष का पाप देखते हैं। वो अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लेता है और इस कारण परमेश्वर का जो क्रोध है वो इजरायलियों पर भड़कता है। और हम वहां देखते हैं, आपने पूरा इसे पढ़ा होगा कि वहां पर फिर उसको पथरवा करके मार दिया जाता है। तो ये यहां ये अर्पण की वस्तुएं हैं वो क्या हैं? तो आपने जब 6वां अध्याय पढ़ा होगा तो वहां जब हम 19वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। यानी कि वहां से जितना भी यरीहो के देश में से वो लोग जो सामान उठाएंगे, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर वहां जो पीतल के लोहे के पात्र हों, वो सब वो अपना पर्सनली रूप से नहीं ले सकते हैं। उन सब को वो अर्पण की वस्तुएं मान करके परमेश्वर के भंडार में जमा कराएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये भी सवाल आता है कि परमेश्वर ने इस अर्पण के वस्तुओं को अपने लिए पवित्र क्यों ठहराया है, अपने भवन के लिए अपने पास क्यों ठहराया है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए इसका जवाब यह है कि परमेश्वर को इन सब चीजों से कोई भी सरोकार नहीं है। परमेश्वर ये सारी चीजें नहीं चाहता है। परमेश्वर ने ये केवल इसलिए वहां कराई ताकि इजरायलियों के अंदर लूट खसोट ना मच जाए, अराजकता ना हो जाए कि मैं ये छीन ले लूं, ये मैं ले लूं। क्योंकि अगर परमेश्वर इस प्रकार की आज्ञा वहां नहीं देते तो क्या होता, जब इजरायली जो योद्धा थे वहां पर जब वो सामान को उठा रहे थे तो वो आपस में युद्ध करने लगते कि ये मेरा है, ये मेरा है। उनमें आपस में ही जो है आपस में लड़ाई हो जाती। तो इस बात को यहां पर स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए परमेश्वर ने बात की ताकि वो लोग केवल अपना ध्यान उस देश को अधिकारी करने में ही लगाएं, ना कि उस जगह को लूटपाट करने में या अपने घरों को भरने के लिए। तो इस प्रकार की आज्ञा उन्हें दी गई कि ये सारी बातें, ये जो तुम वहां से सामान उठाओगे, ये सब परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है और उसके लिए अर्पण ठहरेगी। इसमें से कुछ भी तुम अपने पास नहीं रखोगे, तुम अपने पास इसमें से कुछ नहीं रखोगे। और यहां पर यही 7वें अध्याय में बताया गया कि जैसे ही जो ये आकान नामक पुरुष है उस अर्पण की वस्तुओं में से वो कुछ चुरा लेता है, तब परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पर भड़कता है। और हम देखते हैं इसके बाद जो ए नामक देश है उस पर चढ़ाई करने की योजना हो रही है और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां उनकी अगुवाई नहीं की। आप इस बात को पढ़ सकते हैं 2 वचन से लेकर के 5वें वचन तक। वहां पर गलत तरीके की वहां पर उन्हें अगुवाई मिली और वहां पर उन्होंने पराजय को सहा और वहां वो पराजित हो गए। और जैसा ही ये यहोशू देखता है तो वो अपने वस्त्र फाड़ता है और वो परेशान हो जाता है, परमेश्वर को दंडवत करके मुंह के बल गिरा रहता है। आप इसको यहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि उठ जा, तू इस प्रकार अपना मुंह इस प्रकार से अपने मुंह के बल पृथ्वी पर क्यों पड़ा है? इजरायलियों ने मेरे विरोध में पाप किया है। अभी यहोशू को यह बात पता नहीं थी कि जो आकान नामक जो पुरुष है उसने इन तमाम चीजों में से कुछ चुरा लिया है। तो वहां पर हम देखते हैं, ये पूरा आप इसे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि फिर वहां पर इस तरीके से उसकी पहचान होती है। पहचान होकर के फिर उसको उसके सामान समेत सब उसको पथरवा करके मार देते हैं। और ये एक यहाँ जो 7वां अध्याय यहाँ पर जो हुआ है, परमेश्वर ने केवल कुछ चीजों के लिए ही वहां हम देखेंगे कि आकान को सजा या दंड दी है। तो परमेश्वर को चीजों का लालच नहीं है, जैसा भी मैंने आपको बताया। परमेश्वर को उन वस्तुओं का लालच नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, बल्कि इजरायलियों की भलाई के लिए ही परमेश्वर ने आज्ञा वहां दी है ताकि अराजकता ना फैले। और यहां ये एक उदाहरण सेट हो गया 7वें अध्याय में। आकान ने जो ये पाप किया था, उदाहरण सेट हो गया। यदि परमेश्वर की एक भी आज्ञा का उल्लंघन यहां इजरायली करेंगे तो परमेश्वर उनको साथ नहीं देगा, परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं करेगा। तो इस प्रकार से एक जो उदाहरण है परमेश्वर ने यहां पर दिखा दिया कि जो तुमसे कहा जाए वही तुम्हें करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें पता लगता है कि परमेश्वर कोई सोने चांदी की वस्तुओं का या पीतल की वस्तुओं का जो है उसको जरूरत नहीं है, उसे अपनी किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये चाहता है कि इजरायली डिसिप्लिन में रहें, वो डिसिप्लिन में रहें, वो लूटपाट में ना फंस जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों का लालच करके वो एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दें। क्योंकि अगर ये सारी बातें परमेश्वर उन्हें नहीं कहेंगे, उन्हें आज्ञा नहीं देंगे, तो निस्संदेह वो उस देश पर अधिकारी होने के बजाय उस देश में लूटपाट करने में अपना ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करने में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर जो भी बहुमूल्य वस्तुएं थी उन सब को अपने लिए ठहरा दिया और उसे अर्पण की वस्तु कहा गया। और वो सब परमेश्वर
परमेश्वर के भंडार में ही रखी जाने लगी। और ये 7वें अध्याय को आप पर्सनली रूप से जरूर पढ़िएगा, मैं आपसे कह रहा हूं यहां आप इसे जरूर पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आप इसे स्किप कर दें कि मैंने आपको ओवरऑल तरीके से बता दिया है। जरूर तरीके से इसे अपने पर्सनली रूप से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको यहां पता लगेगा कि कैसे वहां पर उसने आकान ने लालच किया और लालच करके कैसे परमेश्वर ने उसको सबके सामने बीच में लाया और फिर उसको दंडित किया। और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहां इजरायलियों के बीच में सेट हो गया कि हम परमेश्वर की अर्पण की वस्तु में से एक भी चीज चोरी नहीं कर सकते हैं। जो भी हमें वहां से मिले हम सब एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि हम उस काम में अपना ध्यान दें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उस देश का अधिकारी होने के लिए हमें जो उसने कहा है, पहले हम उसके अधिकारी हो जाएं। बाकी तो ये इस धरती पर जो हम इस पे कब्जा करने वाले हैं, अधिकारी होने वाले हैं, यहां हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल यहां हम देखते हैं 7वें अध्याय में। तो अब हम 8वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि 8वें अध्याय में जो ए नगर से अभी हम देखते हैं, हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है कि वहां पर वो पराजित हो गए थे। अब यहां ए नगर पर अधिकार को प्राप्त करना यहां 8वें अध्याय में बताया गया है, उसका वर्णन मिलता है। तो इसको भी आप अपने पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगी है जो मैं आपको यहां डिस्क्राइब कर सकूं। केवल एक पूरा एक वर्णन है कैसे ए नगर को अधिकार में लिया गया है। पूरा वर्णन आप यहां पर पढ़ सकते हैं और आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और 30वें वचन से इस 8वें अध्याय के 30वें वचन से लेकर के लास्ट हम जब इसको 35वें वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जैसा कि हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ा था 27वें अध्याय में, कि वहां परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि जब तुम इस देश में चले जाओ, तो जब उस पर्वत पे जाओ और एबाल पर्वत पे जाओ, तो वहां पर जो वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर है, उन्हें चूना उन पर लगा करके पूरी व्यवस्था की बातें वहां लिख देना। तो ऐसा ही हुआ जब ए नगर को ले लिया गया और एबाल पर्वत पे जब वो लोग गए, तो वहां पर एक बार फिर से व्यवस्था का पाठ किया गया। पूरी व्यवस्था उनको पढ़ करके सुनाई गई और पढ़ करके सुनाई गई। तो वहां पर जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था, उन्होंने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई और वहां पर उन्होंने वहां मेल बलि और होम बलि वगैरह सब चढ़ाई। और वहां पर परमेश्वर की जो व्यवस्था थी यहोशू के द्वारा उन पत्थरों पर नकल कराई गई, यानी कि उन पर लिख दिया गया। उन्हें चूने से पहले सफेद किया गया और बाकी सब बड़े बड़े पत्थरों को वहां पर उस व्यवस्था को लिख दिया गया, ताकि व्यवस्था की एक कॉपी और हो सके। तो इस प्रकार से जैसा परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 27वें अध्याय में हमने पढ़ा, इजरायलियों को आज्ञा दी थी, जब उन्होंने उस देश को यहां अधिकार ले लिया, तो वहां पर वैसा ही किया। व्यवस्था का पाठ किया गया और उसकी वहां उन पत्थरों पर नकल करा दी गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से 8वें अध्याय को हम पढ़ते हैं। ए नगर को वहां पर अपने अधिकार में लिए जाने का वर्णन मिलता है। और अब हम 9वें अध्याय की बात करेंगे। यहां 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां जो गिबोन के जो निवासी है, यानी एक नगर है, वहां एक शहर है गिबोन नामक का। तो वहां पर क्या होता है, गिबोन नामक लोग इजरायलियों के साथ छल करते हैं और उनके पास अपनी बुरी सी दशा बना के चले जाते हैं। फटे पुराने कपड़े पहनकर, फटे पुराने मशके लेकर के, जूते फटे पुराने और फफूंद लगी रोटी वगैरह लेकर के वो इजरायलियों के पास आते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि हम बहुत दूर देश से आए हैं और बहुत दूर देश से आए हैं, तुम्हारा हमने नाम सुना है और हम तुमसे तुम्हारे बीच में अपनी शरण लेने आए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि 14वें वचन को 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि तब वो लोग जिन इजरायली पुरुषों से बातें कर रहे थे, उन्होंने यहोवा की बिना सलाह लिए हुए उनकी बात पर विश्वास किया और उनकी भोजन में से कुछ ग्रहण कर लिया। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर से इसके विषय में कोई भी बात नहीं पूछी गई और इन लोगों ने उन्हें यह समझा कि ये परदेसी हैं, लेकिन बल्कि वो उसी देश के, उसी कनान देश में एक गिबोन नगर है, वहां के निवासी थे। और इस प्रकार से वो उनके बीच में आए और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बताया और उनसे, इजरायलियों से अपने लिए शपथ खिलवा ली कि तुम हमें, हमारी रक्षा करोगे, हमें मारोगे नहीं। इस प्रकार का पूरा वर्णन यहां पर देख सकते हैं आप। इस प्रकार से वहां उन्होंने शपथ खा ली। और हम देखते हैं बाद में जब इजरायलियों को पता लगता है कि ये लोग तो यहीं गिबोन के निवासी हैं और इन्होंने हमारे साथ छल किया है, तो अब उनके हाथ बंध गए थे, क्योंकि उन्होंने शपथ खा ली थी और शपथ खा करके अब वो उन्हें घात नहीं कर सकते, उन्हें मार नहीं सकते थे। तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि वहां जो यहोशू है उन्हें कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम, अब हमने शपथ खाई, अब हम तुम्हें घात तो नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ ही रहना, लेकिन अब तुम्हें अलग तरीके का काम दिया जाएगा। तुम्हें लकड़हारे और पानी भरने वाला
नियुक्त कर दिया जाएगा कि तुम इजराइल में रह करके यही काम करो और तुम्हें घात नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इजराइलियों के लिए परमेश्वर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी जो परमेश्वर का नाम है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने तो खैर हमें आज्ञा दी है कि तुम शपथ ही ना खाना और तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए, और यहां पर तो हम देखते हैं इन्होंने शपथ खाई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम शपथ मत खाना। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें शपथ खाने की जरूरत ही ना पड़े, शपथ खाने की जरूरत ही ना पड़े, तुम्हारी हाँ की हाँ हो और तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। इस बात को हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था। लेकिन यहां पर इजरायलियों को यह आज्ञा थी कि वो शपथ खा सकते हैं, तो यहां शपथ का एक, हम कहेंगे, एक बताया गया है, एक उदाहरण दिया गया है, कंपैरिजन किया गया है कि देखो यहां शपथ खाने के बाद इजरायलियों ने अपनी किसी भी रीति से शपथ नहीं तोड़ी और वो नहीं तोड़ सकते थे। तो इस प्रकार से गिबोनियों ने छल के द्वारा जो हम कहेंगे कि इजरायलियों की छत्र छाया वहां प्राप्त कर ली और वो इस प्रकार से बच गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 9वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और 10वें अध्याय से लेकर के जब हम 12वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो यहां पर और दूसरे राज्यों पर इजरायलियों के द्वारा अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन मिलता है। जैसे अब हम जब 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पूरे 10वें अध्याय में हम अमोरियों पर विजय का वर्णन देखते हैं। 11वें अध्याय में हम राजा याबीन और उसके सहायक का जो यहोशू के द्वारा पराजित होना है उसका वर्णन देखते हैं, और हम देखते हैं कि 12वें अध्याय में जो मूसा के द्वारा पराजित राजा थे उनका वर्णन मिलता है और यहोशू के द्वारा जो राजा पराजित हुए उनका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हम पूरा यहां जो पूरा इजराइल देश है उसका अधिकार प्राप्त करने का वर्णन इन 3 अध्यायों में पाते हैं, 10वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस हफ्ते आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है क्योंकि यहोशू की पुस्तक में सारी बातें ऐसी हैं जो हमें रीडिंग ही करनी है। 23वें और 24वें अध्याय लास्ट को छोड़ दिया जाए तो आपको 22वें अध्याय तक की रीडिंग पर्सनली रूप से करनी है, क्योंकि हम यहां 13वें अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उस देश का बंटवारा जो वहां जब वो अधिकारी हो जाएंगे तो उस देश के बंटवारे के विषय में वहां लिखा हुआ है, तो उसको आपको स्वयं से पढ़ना होगा और उसके लिए मैं आपको एक मैप भी दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस गोत्र के हिस्से में कौन सा एरिया और कितना एरिया आया है, तो उससे भी आप समझ सकते होंगे। तो आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है, और मैं यहां पर चाहूंगा कि आप समय निकाल करके जरूर इससे रीडिंग कर लीजिएगा। तो यहां मैं खासतौर पर 10वें अध्याय के विषय में बात करूंगा, जहां पर एमोरियों पर जो इजरायली हैं उनकी विजय हुई है, और इस युद्ध में हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों की ओर से एक अद्भुत रीति से लड़ा है, और वहां पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उनसे ज्यादा तो परमेश्वर ने आकाश से पत्थरों को उनके ऊपर ओले गिराए हैं, बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए हैं, उनसे वो मारे गए थे। और हम देखते हैं कि जैसे कि युद्ध में एक नियम होता है ना कि अगर शाम हो जाती है तो युद्ध ठहर जाता है, तो यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए 4 पहर तक जो हम कहेंगे जो सूरज है उसे डूबने नहीं दिया था। 12वें वचन से हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय में, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थामा रहे। और सूर्य उस समय तक थामा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात यशार नामक पुस्तक यानी कि दूसरा शमूएल पहले अध्याय 18वें वचन में लिखी हुई है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहे और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों की वहां सहायता और मदद की, और स्वयं परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां बल दिया, और इस प्रकार से उन्होंने पूरे इजराइल पर कब्जा कर लिया। वो सारा आप वर्णन 11वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, और 12वें अध्याय में तो केवल आप उन लोगों की लिस्ट को ही पढ़ेंगे जो राजा मूसा के द्वारा पराजित हुए हैं और जो राजा यहोशू के द्वारा पराजित हुए हैं। ये आप 12वें अध्याय में इनकी लिस्ट पढ़ सकते हैं, और ये यहां पर केवल लिस्ट है एक जानकारी की मात्र पर, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, और चाहे तो 12वां अध्याय ना भी पढ़ें तो भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम ना पढ़ें तो कुछ बात है, लेकिन इन्हें आप अपनी जानकारी के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 13वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, और वहां भी हम 13वें अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक हम केवल ओवरऑल तरीके से ही बात करेंगे, क्योंकि वहां मैं पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ूंगा, आप इसे अपने आप से पढ़िएगा। और इसीलिए आज मैं आपको 3 ही रिकॉर्डिंग दूंगा, अभी अगली रिकॉर्डिंग में भी मैं आपसे केवल थोड़ी ही बात करूंगा। तो आपको
इसे रीडिंग करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको रीडिंग के लिए समय चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे भाई बहन इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे, लेकिन जो भाई बहन हमारे साथ 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 चल रहे हैं, जो लोग आज सुन लेंगे या कल सुन लेंगे या परसों तक भी सुन लेंगे, तो मैं जानता हूं कि वो मुझे जवाब जरूर दे देंगे। तो आप में से भाई बहन जो बिल्कुल जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो इसे सुन रहे हो, तो अगर उन्हें अध्ययन के लिए, रीडिंग के लिए समय चाहिए हो, तो वो मुझे बता सकते हैं। वो मुझे गुरुवार की शाम तक या शुक्रवार की सुबह तक भी बता सकते हैं कि हमें रीडिंग के लिए समय चाहिए। अगर उनका कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया, किसी का भी मैसेज मेरे पास नहीं आया, तो फिर मैं शुक्रवार को आगे की रिकॉर्डिंग जरूर रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों का मैसेज आ गया कि हाँ हमें समय चाहिए रीडिंग करने के लिए, तो फिर मैं शुक्रवार को एक अवकाश आप लोगों को दे दूंगा, फिर अपना अध्ययन हम मंडे से करेंगे। तो जैसा भी हो आप मुझे जरूर बता दिएगा। तो 13वें अध्याय पहले वचन से आगे की बातें हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।